तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि देखिए जब गेहूं के सीजन में कंबाइन हार्वेस्टर चलती है तो उसके अंदर थ्रेशर अलग होता है, और जब वो धान के सीजन में चलती है तो उसके अंदर थ्रेशर अलग होता है। तो देखिए ये हर सीजन में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गेहूं में जैसे चला रहे थे उसके बाद में धान में ऐसी चलानी शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हर सीजन में कुछ ना कुछ चेंज हमें करने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं देखिए सीजन में जो कुछ बदलाव करने होते हैं और भी कुछ बहुत जरूरी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हर सीजन में सबसे पहला जो बदलाव होता है वो होता है देखिए थ्रेशर में। तो जैसा आपने देखा होगा कि गेहूं का जो थ्रेशर होता है वो देखिए गेहूं का मलने वाला थ्रेशर होता है। वो जो है गेहूं के दाने को मल करके निकालता है, मतलब मसल करके दाने को अलग करता है उस मटेरियल में से। और धान में जो थ्रेशर होता है वो होता है देखिए झाड़ने वाला। उसमें मलने वाला सिस्टम नहीं होता है, उसमें स्पाइक्स टाइप के लगे रहते हैं, वो झड़ाई का काम करते हैं। क्योंकि धान का दाना बाहर ही होता है, उसे मलने की जरूरत नहीं है, तो वो झड़ करके ही निकल जाता है। तो इसका थ्रेशर झाड़ने वाला होता है, गेहूं वाले का मसलने वाला होता है। तो ये धान वाला जो होता है, जो झाड़ने वाला थ्रेशर होता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए गेहूं को छोड़कर बाकी की जितनी फसलें होती हैं उनमें सब में जो है ये धान वाला थ्रेशर जिसमें स्पाइक्स लगे रहते हैं यही काम में आता है। ज्यादातर फसलों में यही यूज होता है। तो मतलब इस थ्रेशर को हम मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी कह सकते हैं। तो आपने दो तरह के थ्रेशर देखे होंगे। जब आप नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करके लाते हो तो आपने देखा होगा कि एक एक्स्ट्रा थ्रेशर साथ में आता है। एक तो मशीन में लग जाता है अंदर, और एक साथ में देते हैं वो। तो देखिए ये दोनों थ्रेशर वही होते हैं, एक तो गेहूं का होता है और एक धान का होता है। तो इन्हें जो है दोनों को सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करना रहता है। अब बात आती है इसे चेंज कैसे किया जाता है। तो देखिए इसे चेंज जो है वो वही करते हैं, जैसे फॉरमैन या ड्राइवर वही चेंज कर लेते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल अलग से मैकेनिक नहीं होता है, वो आराम से इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि अगला जो फीडर होता है, फीडर को हटा दिया जाता है, वो हटा करके सामने ही बिल्कुल एकदम थ्रेशर दिखाई देता है। बस उस थ्रेशर को बाहर निकाल लेते हैं, दूसरा लगा देते हैं, फिर वापस से फीडर को लगा देते हैं उसमें। तो ये तो सीजन पे देखिए हर सीजन में ये बदलाव होते हैं थ्रेशर के। थ्रेशर दोनों में से कोई ना कोई सा चेंज करना पड़ता रहता है हमें। जब गेहूं का सीजन आता है उससे पहले हमें गेहूं का थ्रेशर लगाना पड़ता है, और जब धान का सीजन आता है तो धान का थ्रेशर लगाना पड़ता है। फिर दूसरा जो बदलाव है वो बदलाव है देखिए 4x4 का। तो देखिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर भाई जब लेकर के आते हैं तो बहुत से तो सिंपल मॉडल लेकर के आते हैं। सिंपल का मतलब यह है कि मतलब वो 4x4 नहीं लेते, जो सिंपल टायर वाला हिस्सा पिछला होता है वही लेते हैं। तो देखिए सिंपल हिस्से वाले जो हैं तो वो गेहूं के लिए तो ठीक है, लेकिन जब धान में कभी कंबाइन हार्वेस्टर चलती है तो क्या होता है, कीचड़ वगैरह भी होती है। तो कीचड़ में सिंपल हिस्सा काम नहीं करता, तो उसके लिए 4x4 लगवाना पड़ता है। तो बहुत से भाई जो है 4x4 के साथ नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हैं, और इसे लगवाना भी चाहिए। देखिए 4x4 अगर धान के सीजन में आपके यहाँ धान का सीजन है तो फिर 4x4 लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब कीचड़ होती है मशीन में वेट अच्छा खासा होता है। अगर आप 4x4 नहीं लगाओगे तो मशीन थोड़ी सी कीचड़ में भी, नमी में भी चल नहीं पाएगी, क्योंकि वेट बहुत होता है उसमें। तो देखिए जब धान का सीजन आता है तो 4x4 लगाना होता है हमें। जैसा आपने नई कंबाइन हार्वेस्टर ली, 4x4 साथ में खरीदा है, तो वो तो सिंपल जो हिस्सा है वो लगा करके दे देते हैं, सादे टायर वाला। लेकिन जब जैसी सीजन आता है धान का तो आपको पूरा हिस्सा हटाना होता है और 4x4 लगाना होता है कीचड़ में चलाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये फिर कीचड़ वाला सीजन खत्म हो जाता है, धान का सीजन खत्म हो जाता है, तो फिर आपको गेहूं के सीजन के लिए फिर सादा हिस्सा लगाना होता है। तो वो सादा इसीलिए लगाया जाता है। देखिए 4x4 पर नहीं चला सकते हम, क्योंकि 4x4 पर अगर चलाओगे कंबाइन हार्वेस्टर तो एक तो कटिंग रेडियस जो है वो ज़्यादा रहती है, उससे आप कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती 4x4 की वजह से। प्लस उस पर लोड आता है मशीन पे, क्योंकि 4x4 हिस्सा बड़ा होता है, उसमें चौड़े टायर होते हैं, तो वो बात नहीं आती जो सादे हिस्से में आती है। छोटे टायर एकदम से कट भी जाते हैं, मुड़ भी जाते हैं, तो उससे बहुत आसानी हो जाती है। तो जैसे ही गेहूं का सीजन आता है तो हमें 4x4 हटा करके सादा हिस्सा लगाना होता है, और धान का सीजन जब आता है तो 4x4 लगाना होता है। तो ये भी सीजन के अकॉर्डिंग बदलाव होता है। ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में ये बदलाव करने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखिए किसी साल में अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती है, धान के सीजन में बारिश ज़्यादा नहीं हुई और नॉर्मल मिट्टी है, ज़मीन ठीक है, इतनी कीचड़ नहीं है, तो फिर इस हिस्से की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
लेकिन कुछ खेत ऐसे होते हैं जहां गहरे के होते हैं, उनमें पानी भरा हुआ ही रहता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसे में फिर 4x4 ही चलता है। तो मेरे ख्याल से तो देखिए 4x4 जैसी धान का सीजन आए, अगर आपके पास है तो उसे लगा लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी जाती है। लेकिन अगर नहीं है 4x4 तो इतना जरूरी भी नहीं है, आप उस खेत को मत काटो, किसी दूसरे खेत को काट लो। तो ये बदलाव 4x4 का उन्हीं भाइयों को करना होता है जिनके पास 4x4 होता है। जिनके पास नहीं है उन्हें इस बदलाव की जरूरत नहीं होती सीजन में। तो दोस्तों, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर तीसरी चीज जो है जिस पे आपको ध्यान देना होता है सीजन में, इसे चेंज करना नहीं होता, इसे ध्यान देना ही होता है, मतलब इसे देखना होता है, तो वो है सीप्स। तो देखिए सीप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीप्स को अच्छे से देखना होता है, सीप्स कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि सीप्स का जो काम है वो देखिए दाने को बिल्कुल अलग करना है मटेरियल से, मतलब छानना है उसे, तो इसे भी चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए कहीं से सीप टूटी हुई तो नहीं है, वो देखना जरूरी है। प्लस उसके दांते ठीक हैं या नहीं है, दांते घिस तो नहीं गए ज्यादा, अगर घिस गए तो उसे चेंज करना चाहिए। टूटी हुई है तो भी उसे चेंज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर दाने में गंदगी आएगी। और इनकी क्लीनिंग भी देखनी जरूरी है, क्लीन है या नहीं है, साफ भी इन्हें करना बहुत जरूरी है, वरना तो देखिए दाना दिखाएगी मशीन। तो मतलब सीजन में इसे देखना चाहिए। अगर लगता है इसे चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करवाइए, नहीं तो उन्हें क्लीन करके ऐसे ही लगा दीजिए, अगर उनकी कंडीशन सही है तब। फिर चौथा पॉइंट जो देखने वाला है सीजन पे, वो है देखिए पूरी कंबाइन हार्वेस्टर के बेरिंग्स। बेरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप सीजन से पहले बेरिंगों को नहीं देखोगे तो दिक्कत आपको सीजन में आएगी। क्योंकि बेरिंग देखिए मशीन काफी दिनों से खड़ी होती है, तो बारिश भी उसके ऊपर होती है या धूप भी पड़ती है उसके ऊपर, ओस भी पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि बेरिंग ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो आप उन्हें ऐसे ही चलाना अगर शुरू कर देंगे सीजन में, मान लीजिए किसी बेरिंग में कुछ दिनों से पिले चल रही है और आप ऐसे ही चलाना शुरू कर दिया ग्रीसिंग करके, तो वो बेरिंग ज्यादा दिनों नहीं चलेगा। वो क्या होगा, वो खेत में टूटेगा, तो उसमें आपका टाइम खराब होगा। तो सीजन से पहले सारी मशीन के एक बार बेरिंग जरूर चेक कर लें। किसी बेरिंग में अगर पिले है तो उसको बदल दें, और कोई बेरिंग अगर सूखा चल रहा है तो उसको ग्रीसिंग करें, जिससे कि वो स्मूथ चलता रहे और टूटने की दिक्कत उसमें ना आए। फिर पांचवा जो पॉइंट है इसका, वो है कटर। कटर को भी देख लें पहले ही, सीजन से पहले देखना कटर को भी बहुत ज़रूरी है। इसमें बदलाव तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्हें चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कटर का ब्लेड चेक करें, ब्लेड प्रॉपर है नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, या ज़्यादा रगड़ खा के तो नहीं चल रहा है, वो भी दिक्कत उसमें ना होनी चाहिए। और जो भी उसकी फिंगर्स वगैरह हैं, फिंगर सारी ठीक हैं या नहीं है, वो टूटी हुई तो नहीं है कोई, अगर कोई टूटी हुई है तो उसको नई ला करके लगा दें। प्लस उसमें जितने भी रील में स्पाइक्स वगैरह लगे हुए होते हैं, स्पाइक्स अगर टेढ़े हैं या टूटे हुए हैं तो उन्हें, टेढ़े हैं तो सीधा करें और टूटे हुए हैं तो उन्हें नया डालें। तो कटर में ये चीजें देखनी सीजन पे बहुत जरूरी है। फिर छठे नंबर पर आती हैं बेल्ट्स। देखिए बेल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेल्ट को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद बेल्ट जो है वो हार्ड हो जाती हैं, तो उन्हें देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ड होकर फिर वो चटक जाती हैं, तो फिर वो चलते हुए मशीन में टूट जाती हैं, तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बेल्ट्स वगैरह को भी पहले ही देख लें। लूज है तो उसे टाइट करें, अगर टाइट है तो थोड़ा सा लूज करें, मतलब देख लें प्रॉपर बेल्ट सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेल्ट का भी सीजन से पहले ध्यान रखें, उन्हें प्रॉपर चेक करें। फिर अगला सातवां पॉइंट है देखिए रेडिएटर। देखिए रेडिएटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मशीन के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए रेडिएटर ही इंजन को ठंडा रखता है। अगर रेडिएटर आपका जाम है या लीकेज है या उसके अंदर कोई दिक्कत है, तो उससे क्या है कि आपका इंजन ओवरहीट होगा, और इंजन ओवरहीट होगा तो इंजन की लाइफ कम हो जाएगी और हो सकता है इंजन सीज भी हो जाए। तो सीजन से पहले देखिए रेडिएटर को भी प्रॉपर चेक करें, कहीं से लीकेज तो नहीं कर रहा है, साफ सुथरा है या नहीं है, उसकी क्लीनिंग भी करें, और उसमें कूलेंट भी चेक करें, कूलेंट प्रॉपर है या नहीं है। फिर आठवां और अगला पॉइंट आता है इंजन। इंजन को भी सीजन से पहले एक बार जरूर देख लें। उससे क्या है कि आप इंजन में देखें कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, मोबिल ऑयल इंजन के अंदर प्रॉपर है या नहीं है, जो इसका एयर क्लीनर है वो ठीक ठाक है या नहीं है, उसे भी खोल के साफ सुथरा करें। अगर फिल्टर बदलने की जरूरत है तो फिल्टर बदलें। फिर अगला पॉइंट क्या है, नमा के उसमें ब्रेक ऑयल भी जरूर चेक करें। देखिए ब्रेक ऑयल भी जरूर चेक करें। चलते हुए मशीन में कभी कभी ब्रेक ऑयल खत्म हो जाता है या ब्रेक ऑयल कहीं से लीक हो जाता है, तो वो भी दिक्कत हो जाती है, ब्रेक खत्म हो जाते हैं मशीन के। तो ब्रेक ऑयल को भी प्रॉपर चेक करें, और ब्रेक आ रहे हैं सही से या नहीं आ रहे हैं, ये भी सीजन से पहले चेक कर लें। फिर अगला और 10वां पॉइंट है हाइड्रोलिक ऑयल। ये हाइड्रोलिक ऑयल का जो आपने रिजर्वॉयर टैंक देखा होगा इसमें लगा हुआ,
उसे भी देखें, उसमें ऑयल है नहीं है हाइड्रोलिक ऑयल, क्योंकि जितने भी प्रेशर के काम हैं वो सारे हाइड्रोलिक ऑयल से ही चलते हैं। उनके पाइप वगैरह चेक करें, कहीं से लीकेज तो नहीं है हाइड्रोलिक पाइप। तो ये सब चीज़ें चेक जब होंगी आपकी तो सीजन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सीजन से पहले हाइड्रोलिक ऑयल को भी चेक करें, अगर उसका लेवल कम है तो उसे पूरा करें लेवल को। फिर अगला और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि देखिए लाइट्स वगैरह पूरी चेक करें सीजन से पहले, और बैटरी वगैरह उनमें वाटर लेवल वगैरह बैटरी में चेक करें। तो फिर एक तरह से प्रॉपर मशीन आपकी तैयार हो जाएगी। जब आप ये सब चीज़ें चेक कर लोगे तो पूरी सीजन के लिए मतलब मशीन तैयार हो जाएगी बढ़िया। फिर सीजन से पहले जब आपने ये सारी चीज़ें देख ली तो एक बार क्या है कि मशीन को खेत में ले जाने से पहले स्टार्ट करके चला करके देखें थ्रेशर को, कहीं से अननेसेसरी आवाज तो नहीं आ रही है मशीन में से। तो इससे आपकी पूरी मशीन एक तरीके से फिट हो जाएगी। जब आप ये सारी चीजें चेक कर लोगे तो सीजन के लिए मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आपको खेत में चलाते हुए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए सीजन में कुछ चीजों का खास ख्याल रखने वाली बात, जैसे क्या बदलाव होने हैं इसमें और किन किन चीजों का ध्यान रखना सीजन से पहले। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।